हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देख रहे थे, कैसे वेबसाइट डिजाइन करते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, कैसे एसईओ करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग का तरीका, जिसका नाम है पे पर क्लिक, पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक। But before we start the video, you can check the description. Description में ऐप का लिंक है, ग्रुप्स का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का पे पर क्लिक, शॉर्ट फॉर्म है पीपीसी। होता क्या देखना, आज जैसे मुझे अपने बिजनेस का सोच लो प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। तो आज मैं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना। मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह एड्स रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा एड रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा एड रन करने का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे वेबसाइट्स पे विजिट करें, मेरे बिजनेस में आए, ऑनलाइन शॉपिंग करें, मुझसे सामान खरीदें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मैं क्या प्लान ले सकता हूँ? मैं पीपीसी प्लान ले सकता हूँ, पे पर क्लिक। इसमें क्या होगा, जितने भी यूजर्स उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे और मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए, जितने कस्टमर आएंगे उसके हिसाब से मुझे एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना पड़ेगा। तो कोई फिक्स एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, पे पर क्लिक होगा। मतलब गूगल ऐड रन करेगा, यूट्यूब ऐड रन करेगा, और जितने ट्रैफिक वो लोग ला सकेंगे मेरे वेबसाइट में, उस हिसाब से मैं जो है पैसा दूंगा। क्लियर है? तो आज जैसे अमेजोन अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया पे पर क्लिक के हिसाब से, तो गूगल उसको रन करेगा एडवर्टाइजमेंट को, यूट्यूब उसको रन करेगा अपने वीडियोस के अंदर, और कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस वेबसाइट में, मतलब उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके मेन वेबसाइट में अमेजोन के पहुंचे। जितने कस्टमर आएंगे उस हिसाब से अमेजोन जो है अपना पैसा देगा एडवर्टाइजमेंट का। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। इसमें क्या होता है, बेसिकली बिजनेस को एक एश्योरेंस रहता है कि इतने कस्टमर हमारे वेबसाइट में आए एडवर्टाइजमेंट के वजह से, और जितने कस्टमर विजिट किए हमारे वेबसाइट में, उस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर है ये? देखना, रीड करेंगे। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है डिजिटल मार्केटिंग मॉडल वेयर एडवर्टाइजर्स पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक्ड। ठीक है, जब भी उनका एड को क्लिक किया जाएगा और उनके वेबसाइट पे विजिट किया जाएगा, तब एडवर्टाइजर जो है पैसा देगा। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ बाइंग विजिट्स टू योर वेबसाइट। एक तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साइट पे विजिट करवाना चाहते हैं, अपना वेबसाइट चेक करवाना चाहते हैं, और उसी हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं। राइट, PPC is a commonly used on platform like Google Ads, Bing Ads, social media networks such as Facebook, Instagram, LinkedIn। ये सब जगह ये यूज होता है। ठीक है, तुमको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा और तुम उस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे अगर, तो तुम उस वेबसाइट पे चले जाओगे उस प्रोडक्ट के, और उस हिसाब से जो है वो एडवर्टाइजर जो है, जैसे अमेजोन का वेबसाइट पे तुम गए तो अमेजोन वाला उस हिसाब से पैसा पेमेंट करेगा एडवर्टाइजिंग के नाम का। क्लियर है? Pay per click advertising can help company to gain ground of for their websites in search engine faster than SEO। तो SEO से ज्यादा इफेक्टिव होता है पे पर क्लिक। PPC जो है और ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द SEO। राइट, पे पर क्लिक advertisers bid an specific keyword in order to have their ads appeared, and in hence it can also be referred to as the keyword advertising। तो कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड के बेसिस पे एडवर्टाइजर चाहता है कि हमारा एड्स जो है अपीयर करे, और उस कीवर्ड के बेसिस पे जो है कस्टमर हमारे वेबसाइट पे विजिट करे। राइट, when web user types that particular keyword, then your advertisement flashes on his or her screen। This also brings more visitors to your website। PPC से ज्यादा कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे।
दिस हेल्प्स अ वेबसाइट टू मार्केट इटसेल्फ। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं पीपीसी के द्वारा, राइट। आज जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग विजिट करें, तो मैं क्या कर सकता हूं, पे पर क्लिक ऑप्शन ले सकता हूं। तो गूगल मेरा एडवर्टाइजिंग रन करेगा, यूट्यूब मेरा एडवर्टाइजमेंट रन करेगा, और जितने कस्टमर वो लोग ला सकेंगे मेरे वेबसाइट के तरफ, उस हिसाब से मैं उनको पैसा दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ पीपीसी वर्क्स। Advertisement bid and specific keyword or phrases relevant to their business, aiming to display their ads when users search for those items. तो हमको स्पेसिफिक वर्ड्स जो है कोट करेंगे, और जब भी यूजर उन स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड जो सर्च करेगा तो हमारा वहां पे दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइकी है, तो नाइकी रनिंग शूज कीवर्ड को करवा लिया फ्रेज, तो अब रनिंग शूज कोई भी गूगल में सर्च करेगा, सबसे पहले गूगल उसको नाइकी का वेबसाइट दिखाएगा। अब कोई पर्सन अगर नाइकी का वेबसाइट पे क्लिक करके नाइकी के वेबसाइट पे जाएगा, तो गूगल किससे पैसा लेगा, गूगल नाइकी वाले से पैसा लेगा एडवर्टाइजमेंट के नाम का। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अ शू रिटेलर में बिड टू अ कीवर्ड रनिंग शूज, when a user types this phrase into the search engine, ads from their retailers appear at the top of the search list, right? तो रनिंग शूज को अगर नाइकी करवा लेता है गूगल में पे पर क्लिक के हिसाब से, तो जो भी रनिंग शूज टाइप करेगा, तो नाइकी का एड हो सकता है सबसे ऊपर दिखाए। सबसे ऊपर दिखाने से क्या फायदा है, ज्यादा चांसेस है कस्टमर उस वेबसाइट पे विजिट करेगा। ऑब्वियस सा बात है, आज मैं गूगल में रनिंग शूज लिखूं और अगर 20 वेबसाइट खुलेगा, तो तुम कौन से वेबसाइट पे जाओगे, खुद सोचो कौन से वेबसाइट पे जाओगे। सर पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं में से किसी वेबसाइट पे हम जाएंगे। हम स्क्रॉल डाउन करके 20 नंबर वेबसाइट पे नहीं जाने वाले, राइट। तो हमेशा कस्टमर इनिशियल जो वेबसाइट्स दिखाता है उसी पे विजिट करता है। तो ये हमारे ऊपर है कि कैसे हम अपने वेबसाइट को सर्च के टॉप पर लेकर आएंगे। क्लियर है ये? Each time someone clicks on an ad, the advertiser pays a small fee to the platform, right? तो जैसे ही तुम गूगल के एड पे क्लिक किए, नाइकी का वेबसाइट पे विजिट किए, तो वैसे ही नाइकी जो है पैसा देगा। किसको पैसा देगा? गूगल को, एडवर्टाइजमेंट के नाम का। क्लियर? क्योंकि नाइकी में ट्रैफिक आया, नाइकी में कस्टमर विजिट किया, तो नाइकी वेबसाइट पे क्लिक हुआ, तो नाइकी पैसा देगा गूगल को पीपीसी के हिसाब से, पे पर क्लिक के हिसाब से, राइट। द कॉस्ट ऑफ ईच क्लिक वेरीज डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशंस फॉर दैट कीवर्ड। ऑब्वियस सा बात है, अब कितना रुपया होगा पर क्लिक का, वो डिपेंड करता है रनिंग शूज वर्ड जो है कितना फेमस है। अगर रनिंग शूज बहुत लोग फ्रेज कराना चाहेंगे, एडिडास आ गया, नाइकी आ गया, स्केचर्स आ गया, और भी बहुत सारे ब्रांड आ गए, सब रनिंग शूज को फ्रेज कराना चाहते हैं, तो उसमें फिर रनिंग शूज वर्ड का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, राइट। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जो कोई सर्च ही नहीं करता है, कोई कंपटीशन ही नहीं है उसमें, तो उसका कॉस्ट जो है थोड़ा कम होगा। क्लियर है ये? द कॉस्ट ऑफ ईच क्लिक वेरीज डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशंस फॉर दैट कीवर्ड। क्लियर है? तो कितना रुपया का कॉस्ट होगा पर क्लिक का, वो डिपेंड करता है कंपटीशन के हिसाब से। मोर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड सच एज इंश्योरेंस, मॉर्गेज टेंड टू हैव हायर सीपीसी रेट्स। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस है, मॉर्गेज है, ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे कंपनी इसको करवाना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, जो पे कॉस्ट पर क्लिक है वो बढ़ेगा, ज्यादा पैसा लगेगा इसको कराने के नाम का। लेकिन अगर छोटा मोटा वर्ड है, जैसे मैं सर्च बीकॉम कोर्सेस इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे है, तो ये ज्यादा लोग का टारगेट कस्टमर नहीं है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कम आएगा। क्लियर है ये? इन पीपीसी एडवर्टाइजिंग द एडवर्टाइजर प्लेस बिड्स ऑन कीवर्ड्स or phrases that they think their target audience would type in a search field when they are looking for a specific goods or services। तुमको सोचना पड़ेगा कि सर्च बॉक्स पे एक कस्टमर क्या चीज टाइप करेगा तुमको खोजने के लिए, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा वर्ड एक कस्टमर टाइप करता है। अब कस्टमर जो वर्ड टाइप करता है, अगर वो कीवर्ड को हम करवा लें पीपीसी, तो जब भी कस्टमर वो कीवर्ड्स को टाइप करेगा,
जो वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा वो हमारा होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, when a web user types a search query into the field of a search engine that matches the advertiser's keyword list or visit a web page with content that correlates to the keyword or phrase chosen by the advertiser, the PPC ad may be displayed on the page. तो जब कीवर्ड जो है सर्च के साथ मैच करेगा, जो कीवर्ड वो टाइप कर रहा है और जो कीवर्ड हम फ्रेज कराए हैं और जो कीवर्ड वो टाइप कर रहा है, अगर वो मैच करता है तो हमारा वेबसाइट पहले दिखाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, शू रिटेलर में बिड ऑन द कीवर्ड रनिंग शूज। ये सेम आ गया क्या? फिर से सेम एग्जाम्पल यहाँ पढ़े ना अभी हम लोग, ये फिर से टाइप हो गया लग रहा है मुझे, है ना? देखो ये सेम चीज तो पढ़े हम लोग, फॉर एग्जाम्पल रनिंग शूज वाला, है ना? तो ये मेरे को लग रहा है 2 बार टाइप कर दिए, तो एक बार रुको मैं चेक कर लूं। ये तो सेम ही है भाई। ठीक है, ये वाला जो है ये सेम है। ठीक है, के बाद यहाँ से अलग है, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। पहला 3 लाइन जो था वो सेम था, पहले भी आ गया था। देखना, इन सर्च इंजन पीपीसी एड इज जनरली जस्ट अबव और टू द राइट ऑफ अ सर्च रिजल्ट वेयर दे कैन बी इजीली सीन। तो पीपीसी का जो एड है वो ऐसी जगह पे लोकेट किया जाता है, ऐसी जगह पे दिखाया जाता है वेबसाइट पे जो आसानी से दिखे और कस्टमर उसको विजिट करे। On other kinds of website, the ad will be placed on the location that the site designer has determined will be the most advantageous to his site and the advertiser. बाकी हम खुद डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन में हमारा एड दिखाएगा। जैसे ये वेबसाइट है तो कहाँ पे ऐड दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा, ये कोने में ऐड दिखाएगा, यहाँ नीचे ऐड दिखाएगा, ऐसे यहाँ हाईलाइट होके ऐड आएगा, कैसे ऐड दिखाएगा हमारा, ये हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, keywords of a PPC campaign. पहला keywords. The foundation of PPC is choosing a right keyword. हमको right keyword चूज करने का जरूरत है। हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या चीज सर्च करने वाला है, तो वो कीवर्ड हमको पता होना चाहिए और उस कीवर्ड के हिसाब से अगर हम पीपीसी कराए हैं तो ज्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने का। Keyword search tools like Google Keyword Planner helps identify relevant keywords with the right balance of search volume and competition. तो हम क्या यूज कर सकते हैं? गूगल कीवर्ड प्लानर, जो हमको हेल्प करेगा कीवर्ड प्लान करने में, राइट? हमको हेल्प करेगा कि ये सब कीवर्ड सर्च हो रहा है, ये सब कीवर्ड तुम यूज कर सकते हो, हमको थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एड वर्क, एड कॉपी। वेल क्राफ्टेड एड कॉपी एसेंशियल टू अट्रैक्ट यूजर अटेंशन एंड परसुएड देम टू क्लिक। तो अच्छा एड बहुत जरूरी है। एड अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर उस एड पे क्लिक नहीं करेगा। It should be relevant to the keyword, clear and ticking off, often featuring a call to action. पढ़े थे हम लोग call to action, जैसे click now, buy now, add to cart, visit now, ऐसे एक call to action बटन वहां पे होना चाहिए जिसपे क्लिक करके जो कस्टमर है नई जगह पे, नए वेबसाइट पे पहुंच सके, राइट? नेक्स्ट, landing pages. Once the user clicks on ad, they are taken to a landing page. This page should be directly related to the ad and optimized for conversation, whether it's signing up for a newsletter, purchasing a product or filling out a form. तो ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब हो सकता है वो कुछ परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए हो या कोई और भी पर्पस के लिए हो, बट वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस या गलत इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हम पढ़े थे कैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वो सब फीचर यहाँ पे होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, बजट मैनेजमेंट। Advertisers set daily or monthly budgets, ensuring they don't overspend. Effective PPC campaign optimize bids and allocate budgets to high performing ads. तो हम PPC यूज करके अपना जो बजट के हिसाब से खर्चा कर सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं पीपीसी के द्वारा कि हमारा जो पैसा एडवर्टाइजमेंट का है वो सही जगह लगे, क्योंकि पीपीसी बहुत इफेक्टिव वे है। इसीलिए पीपीसी में अगर हम एड स्पेंड करेंगे तो उससे हमारा जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पे पर क्लिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं।
क्लियर है? बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कोशिश करेंगे कवर अप करने का। क्लियर? तो मिलते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय।